जमीयत उलमा जिंदाबाद, दहशत गर्दी मुर्दाबाद। जमीयत उलमा जिंदाबाद, दहशत गर्दी मुर्दाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरी कलामिना। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शेगांव के गयूर नौजवानों और बाहर से आए हुए मेहमान कराम, आप इस बात से वाकिफ हो ही गए होंगे कि आप इस जगह पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बेइंतहा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका दिया कि हमारे तहसील के सदर हाफिज तस्लीम साहब और हाफिज आबिद साहब और दीगर उलमाए कराम ने हमें जोड़कर इस बात की तरफ निशानदही कराई, इस पुरफितन दौर के अंदर जहां पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर इर्तिदाद का वलवला और इर्तिदाद मुसलमान की बच्चियों के अंदर कसीर तादाद में पाया जा रहा है। इसका असल में समरा इस तरफ जाता है कि बालापुर में मुफ्ती उमरान साहब महफूज रहमानी का प्रोग्राम था, जो जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने वहां पर एक खाका बताया कि पूना, मुंबई और औरंगाबाद की सरजमीन से मैं होकर आया हूं। करीब करीब महीने के अंदर 50 से 60 लड़कियां इर्तिदाद के दहाने पर चढ़ी जा रही है और मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारकर गैरों के मज़ाहिब को इख्तियार कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुव्वत दी और अहलिया ने शेगांव और अहले खैर हज़रात से हमने राब्ता कायम किया। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि ये सारा मजमा यहाँ पर सजा हुआ है। तो जी दोस्तों, आइए मैं अपनी बात की तरफ चलूं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे और आपके आका ने यह फरमाया था कि मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और यकीनन अगर आज कुतुब अहादीस का हम अगर मुतालबा करते हैं तो हमारे बात सामने खुलकर आया हो जाती है कि जिन बातों की तरफ मेरे नबी ने इशारा किया था वो सारे फितने आज दुनिया में वजूद पा चुके हैं। इसलिए आज मुसलमानों को इस बात की तरफ सोचने की, समझने की ज्यादा जरूरत है। दूसरे हदीस मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह इतना आसान करो, निकाह इतना आसान करो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। और हमारा माशरा, अल्लाह माफ करे, हमने निकाह को इतना हार्ड, इतना मुश्किल बना दिया कि जिना आसान हो गया। जिना के लिए कोई शराइत नहीं है, लेकिन शादी के लिए दूल्हे का जोड़ा है, दूल्हे के अखराजात है, उसके माँ बाप का पैसा है, ये सारी चीजें दुल्हन के ऊपर लाद दी जाती है, जिसके नतीजे में ये हुआ कि निकाह मुश्किल होते चले गए और जिना आसान होते चले गए। हमें चलना चाहिए था हदीस के ऊपर, हमने हदीस को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दिन हमें बताया कि आज उम्रें चली जा रही है लड़कियों की, घर में बिल ब्याई बेटी हुई। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के पास कोई सरो सामान नहीं है उनकी शादी के लिए। इसलिए आप जितने भी यहाँ पर आए, आप ये तहैया करके यहाँ से जाइए
ये बात दिल में अज़्म करके जाइए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुट्ठी पर चंद उलमा और हमारे साथियों ने इस बात के ऊपर सर जोड़कर बैठे और फिक्र की, तो अल्लाह का शुक्र है साथ जोड़े आज एक अहम सुन्नत को अंजाम देने जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि मुसलमान की वो बच्चियां जो घरों में बिन ब्याही बैठी हुई है, मुसलमान मालदारों की उनकी तरफ नजरें होती जो ये कहते कि हम इनकी बच्चियों का शादियों का खर्च उठाते और शादी करें। चूंकि माहौल है, मेरा अपना जाती ये राय है, उलमा इकराम हक है अपनी राय रखने का। मेरी अपनी जाती ये है कि शादियों के माहौल में या शादी की जगह पर जहाँ बयान करने का मौका मिले वहां पर अखराजात या शीन के नुक्ते निकालकर शादी करने के ऊपर बात न की जाए, बल्कि नौशा को ये बात समझाई जाए कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लादी जा रही है, अब तेरा फरीजा क्या है। बताया जा रहा है कि शादियां करो, कब बताया जा रहा है जब सारे इंतजाम हो चुके और नौशा को यह पता नहीं कि मुझे जिंदगी के अंदर अल्लाह ने जो मेरे साथ में मेरी अहलिया का नाता जोड़ा है, अब इसका और मेरा गुजर बसर किस तरह होगा। तो ये नौशाओं को समझाया जाए, शादी से पहले नौशाओं को समझाया जाए, वरना ये वही लोग हैं जो आज जिन्होंने मुस्लिम परसल्लाह को लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज हमने इनकार किया, माना नहीं, लेकिन सामने तो आ गया तो 3 तलाक नहीं, इसलिए कि पता ही नहीं होता 3 तलाक क्या है। चूंकि ये दूसरा मौजू हो जाएगा, मुझे किसी और चीज के लिए खड़ा किया गया है, तो मैं आपको ये कह रहा था अजीज साथियों कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। चंद लम्हात गुजरना बाकी है, चंद मुकर्रिरीन को आपको सुनना है, उसके बाद में इंशाअल्लाह खुतबे मसनून पढ़ा जाएगा अक़्द निकाह के बाद में। तो असल में मसला ये है कि हम इस बात को गौर फिक्र करें कि अल्लाह के रसूल ने जितनी निशानियां बताई थी, मुस्लिम शरीफ, तहावी, मिशकात शरीफ के अंदर जो रिवायतें मेरे नजर से गुजरी 3, जिसमें अल्लाह के रसूल ने 7 निशानियां बताई, एक में 11 बताई और एक में 9 निशानियां बताई कयामत की। मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, लेकिन अपनी नजरों से जब ये हदीस गुजरी तो मैंने पाया कि ये सारी कयामत की निशानियां दुनिया में वजूद पा चुकी। हमें पता भी नहीं होगा कि कब कयामत हमारे सर पर चढ़ जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है हम कलिमा गो है, लेकिन याद रखना मेरे नबी ने और इरशाद फरमाया कि ईमान वाला अपने घर से निकलेगा ईमान की हालत में, और जब अपने घर की तरफ लौटेगा तो कुफ्र की हालत में लौटेगा। हमें पता ही नहीं होगा कि हम काफिर कैसे हो गए। इसलिए अजीज दोस्तों, हम समझे इस बातों को, हम समझे इस बातों को। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब हमेशा दर्स में फरमाया करते थे कि उम्मत के पास में आज जितना, कान खोलकर सुनना ये बात, कि आज जितना पैसा उम्मत के पास में है 1440 साल में उम्मत के पास इतना पैसा कभी नहीं है। आप सोचते कि जी मुगल बादशाह थे, तातार बादशाह थे, चंगेज खान बादशाह थे, इनके पास तो मालो जेवरात थे, वो इनके पास माल थे, लेकिन इनके हुक्मरान ऐसे थे कि जो टोपी सीकर औरंगजेब अपने अखराजात को पूरा करता था और अपना माली खजाना उम्मत के गरीबों में, मुसलमानों में तकसीम किया करता था। आज हमारा मसला उल्टा है। इसलिए फरमाया कि जब भी मालदारों की ज़कात अपने मुट्ठियों में रुक जाएंगी, गरीब की बेटियां जिनाओं के अंदर मुब्तला होती चली जाएंगी। ये तारीखी जुमला हज़रत ने फरमाया था कि तुम अगर नहीं कुछ कर सकते तो अपने सदके खैरात ज़कात से इनकी मदद करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में देरी ना करो। नमाज का वक्त हुआ फौरन नमाज पढ़ लो। 95% 95% मुसलमान इससे कोताही बरत रहे हैं। दूसरा इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर बच्चा बालिग हो जाए फौरन उसका निकाह करा दो, लड़का हो या लड़की। आज हमारे पास बहाना की घर नहीं है, असबाब नहीं है, तो हजरत अली और फातिमा का जो वाकया आप 12 साल 100 बार आप सुन चुके होंगे निकाहों के मजलिसों में कि कितना सादा हुआ। अमल कब करेंगे हम लोग? ये स्टेज उलमाओं को लगाना, उलमाओं का बुलाना, इतने दूर दराज से इनका सफर कर कर आना सिर्फ महज इसलिए नहीं होता कि ये हमारे कानों को खुश कर कर चले जाए।
बल्कि इसलिए होता है आप जितने यहाँ पर बैठे हुए, अब मुकर्रिम की फहरिस्त शुरू होगी तो आप इत्मीनान से बैठे, ज्यादा आपका वक्त नहीं लिया जाएगा। और ये बात तहैया करके बैठे कि जो बात भी यहाँ पर बताई जाएगी हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि दीनी मजालिस है, हमारा यहाँ बैठना भी मग़फ़िरत से खाली नहीं है। जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है उसके अंदर एक जुमला है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, दीन की मजलिस में बैठने वालों तुम उठ जाओ इस हालत में कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। ये फजाइल है हमारे पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ कर या जान कर या पूछ कर ही नहीं पढ़ के आता हो तो पूछ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी समाअतों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।